वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 8 फिजिक्स, और जो हमारा चैप्टर है वो है साउंड। तो देखिए, जो हमारी इससे पीछे वाली वीडियो थी उसके अंदर हम साउंड के बारे में पढ़ रहे थे कि जो साउंड होती है वो एक प्रकार से एनर्जी का ही रूप होती है, और जब हम अपने विचार एक किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं तो साउंड ही वो माध्यम है। साउंड से ही हम अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो साउंड हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे कानों के अंदर सेंसेशन पैदा करती है, ठीक है, जो कानों के द्वारा सुनी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा कि भाई साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कैसे ट्रैवल करती है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ये चैप्टर है इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप हर एक्टिविटी को करके देखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी से ही आपको साउंड का चैप्टर क्लियरिफाई होगा। तो आप सारी एक्टिविटी करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ साउंड ट्रेवल्स। तो साउंड कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है। तो हमने देखा है कि जो साउंड है प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो उससे वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि वी हैव लर्न दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। तो द वाइब्रेशन बॉडी और ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफ़र दिस एनर्जी टू द एयर मॉलिक्यूल क्लोज टू इट। तो जो साउंड एनर्जी है वो कोई भी ऑब्जेक्ट या वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एयर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देती है जो उसके आसपास होते हैं। अब दीज एयर मॉलिक्यूल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही साउंड एनर्जी एयर मॉलिक्यूल्स को मिलती है तो वो भी आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं सेम फ्रीक्वेंसी से। तो दीज वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल पास ऑन देयर वाइब्रेशन टू द नेक्स्ट एयर मॉलिक्यूल। और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो जो इनके पास जो दूसरे एयर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये साउंड एनर्जी को दूसरे हमारे एयर मॉलिक्यूल हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट बच्चे को एक एक बॉल दे दी जाती है तो वो उसके पास जो सेकंड बच्चा बैठा है वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, सेकंड है वो थर्ड को, थर्ड है वो फोर्थ को। तो बिल्कुल ऐसे ही जो साउंड एनर्जी होती है, पहले जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट उसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल हैं पहले वो साउंड एनर्जी को अपने पास लेते हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है उनके पास, और फिर वो जो उनके पास एयर मॉलिक्यूल जो वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो अगलों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एयर मॉलिक्यूल हैं वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन वो इस वाइब्रेशन से जो साउंड एनर्जी है उसको अगले से तक पहुंचा देते हैं। जिस प्रकार से फर्स्ट बेंच के बच्चे को अगर हम बोल देते हैं और बोले कि लास्ट वाले तक पहुंचाओ, तो बॉल लास्ट में पहुंच जाएगी लेकिन आप अपनी जगह पर ही बैठे, ठीक है। तो आप बॉल अपने हाथ से एक बार हाथ को पीछे ले जाएंगे, बॉल दे के फिर हाथ आगे ले आएंगे। अगर आपको दूसरी बॉल देनी होगी तो फिर आप उस बॉल को लोगे, फिर आपके हाथ पीछे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से एयर मॉलिक्यूल आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं और वो एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल्स तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस गोज़ ऑन एंड अल्टीमेटली ऑल द एयर मॉलिक्यूल अराउंड द साउंड प्रोड्यूस बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ। अब क्या होगा कि साउंड कंटिन्यूसली जर्नेट हो रही है तो वो मॉलिक्यूल टू और फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन है, कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि आप साउंड क्रिएट कर रहे हैं। When the vibrating air molecule fall on the eardrum, we feel this vibration as sound। और जब ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये जब हमारा जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, वहाँ तक वाइब्रेशन ले जाते हैं तो फिर हम साउंड को सुन पाते हैं। अब बात आती है, देखो ये बिल्कुल क्लियर है
कि भाई जो साउंड है एक एनर्जी का ही रूप होती है और उस एनर्जी को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अब्सेंस ऑफ एयर हो, कि एयर मॉलिक्यूल है ही नहीं या एयर है ही नहीं, तो क्या साउंड एनर्जी ट्रैवल कर सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या जो मॉलिक्यूल हैं वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, वही हमारी साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो अगर कोई मीडियम नहीं होगा, मान लीजिए वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि साउंड है वो मीडियम में ही ट्रैवल करती है, वो आपका सॉलिड लिक्विड गैस कौन सा भी हो सकता है। ठीक है, साउंड हमारी वैक्यूम या इन अब्सेंस ऑफ मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकती। तो द सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड ए मीडियम। ठीक है, कोई सब्सटेंस या पदार्थ, ठीक है, थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड, जिसमें से साउंड एनर्जी ट्रांसमिट होती है, उसको हम मीडियम बोलते हैं। द मीडियम कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस। मीडियम हमारा सॉलिड लिक्विड या गैस हो सकता है। व्हेन योर स्कूल बेल रिंग्स द बेल वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। जब आपकी स्कूल बेल बजती है तो बेल के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। द साउंड ट्रैवल थ्रू एयर। साउंड एयर में ट्रैवल करते हुए फाइनली रीच आवर ईयर्स, हमारे कानों तक पहुंचती है। सो साउंड मूव थ्रू ए मीडियम फ्रॉम इट्स सोर्स टू द लिसनर। तो हम कह सकते हैं कि साउंड है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, सोर्स से लिसनर तक जाने के लिए। तो जो हमारी साउंड होती है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। इसको देखने के लिए आइए हम एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या शो करेगी? साउंड कैन ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, कि साउंड है वो सॉलिड में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इसका मेथड देखिए। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, अलार्म क्लॉक एंड ए वुडन टेबल। आपके पास एक वुडन टेबल होना चाहिए और अलार्म क्लॉक। मेथड क्या है? क्लोज द डोर एंड विंडो ऑफ योर रूम। आप अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर दें। सो एज़ टू कट आउटसाइड नॉइज़, जिससे बाहर का जो नॉइस अंदर नहीं आएगा। प्लेस एन अलार्म क्लॉक एट वन एंड ऑफ ए वुडन टेबल। आप अलार्म क्लॉक को टेबल के एक कोने पे रखें। एंड स्टैंड एट द अदर एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के दूसरे एंड के पास खड़े हो जाएं। ट्राई टू हेयर द टिकिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक। जो अलार्म क्लॉक जब चलती है तो जो उसकी आवाज़ आती है टिक टिक टिक, उसको सुनने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप देखेंगे, नाउ प्लेस यूर ईयर ऑन द टेबल एंड लिसन। एक बार तो आप खड़े होकर देख रहे हैं और एक बार अपने कान को टेबल पर रख कर देखें। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? यू ऑब्ज़र्व दैट द टिकिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक साउंड लाउडर व्हेन हेयर थ्रू द वुड। ठीक है, आप देखेंगे कि जो अलार्म साउंड है वो आपको तेज़ सुनाई देगी जब आप टेबल के ऊपर अपना कान रखते हो। तो इससे आपके क्या कंक्लूजन निकलते हैं? साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड। आपको टेबल के अंदर से भी आवाज़ सुनाई दे रही है टेबल पर कान लगाने से, तो ये क्लियर होता है कि साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड। साउंड है सॉलिड्स में ट्रैवल करती है। और दूसरी आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला? ये कंक्लूजन स्टूडेंट्स आप इनको कॉपी में नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। साउंड ट्रैवल्स फास्टर थ्रू ए सॉलिड मीडियम देन थ्रू ए गैसियस मीडियम। साउंड है वो सॉलिड मीडियम में तेज़ चलती है एज कम्पेयर टू गैसियस मीडियम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, टू शो दैट ए साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड। अब आप ये भी देख लें कि जो साउंड है वो लिक्विड में भी लिक्विड में भी आपकी ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, या आप कोई भी ऐसी वाइब्रेटिंग बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसको पानी में रखें
और फिर पानी के ऊपर अपना कान लगा के देखें, तो जब आप कान लगा के देखोगे तो आपको वो साउंड सुनाई देगी। तो वो सुनाई देगी तो इट मीन्स साउंड है वो लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। तो यहाँ से जो एक्टिविटी 1 और 2 है, ठीक है, आपने पहले तो हम एक्टिविटी 2 का कंक्लूज़न ले लेते हैं कि साउंड ट्रैवल थ्रू लिक्विड। ठीक है, जब आप कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो साउंड क्रिएट करती है उसको आप जब पानी के अंदर रखते हो और पानी के अंदर रख के जब आप अपना कान लगाते हो पानी पर, तो आपको उसका वाइब्रेशन सुनाई देगा। ठीक है, तो इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि साउंड ट्रैवल थ्रू लिक्विड, की साउंड है वो लिक्विड में ट्रैवल करती है। दूसरी है साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू लिक्विड मीडियम देन ए गैसियस मीडियम। जो साउंड है वो लिक्विड मीडियम में तेज़ी से मूव करती है एज कम्पेयर टू गैसियस मीडियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको कैसे क्लियर होगा। देखिए आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करती है सॉलिड में। तो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि ट्रेन का जो ट्रैक होता है, ठीक है, और जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है तो आप जैसे ही जो रेलवे ट्रैक है उस पर जब अपना कान लगाएंगे तो आपको बिल्कुल रेल की आने की आवाज़ सुनाई देगी, साउंड क्रिएट होगी। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे अपना कान हटा के तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो सॉलिड पर जो आपने कान लगाया रेलवे ट्रैक पर, तो उसमें साउंड तेज़ी से फ्लो करती है, मूव करती है, जो आप तक जल्दी पहुँच जाती है। लेकिन जैसे आप कान हटाते हैं तो एयर में जो स्पीड है साउंड की वो कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो उस वजह से आपको सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं सॉलिड के केस में स्टील ले लेता हूँ, तो स्टील में स्टूडेंट जो साउंड होती है वो लगभग 6000 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ लिक्विड की, वाटर, तो वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकंड होती है साउंड की स्पीड। और अगर हम बात कर लें एयर की, जो गैसियस मीडियम है, तो एयर के अंदर 344 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया। जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर स्टील हमने लिया तो 6000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड वाटर है उसमें 1500 मीटर पर सेकंड। और अगर हम एयर की बात कर लें तो एयर में 344 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे खुद देख पा रहे हैं कि सॉलिड के अंदर कितनी फास्ट हमारी साउंड है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, क्योंकि 6000 मीटर पर सेकंड, और अगर आप एयर से कंपेयर करोगे तो एयर में 344 मीटर पर सेकंड, तो एयर की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीड हुई हमारी सॉलिड के अंदर। तो कई बार ये हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या एमसीक्यू में भी आ जाता है कि किस में साउंड फास्ट ट्रैवल करती है। तो सॉलिड में, फिर उसके बाद नंबर आता है लिक्विड का, और उसके बाद नंबर आता है एयर का। तो ये हमारा स्टूडेंट्स मैनर होता है, साउंड ट्रैवल होती है। तो आप दोनों एक्टिविटीज़ को करके आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल इजी है, आप इनको घर पे करके देखें और करने के बाद आप बताएं कि वास्तव में ये हमारी एक्टिविटी सही है या गलत। क्योंकि हर किसी के पास ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो एक्टिविटी में हम यूज़ कर रहे हैं, सभी के पास, सभी के घर में मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक्टिविटी करें। इनका जो कंक्लूज़न है, उन कंक्लूजन्स को आप अपनी कॉपी में नोट करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आप लोग इनको कॉपी में साथ के साथ नोट कर लें। जो भी मेन पॉइंट आता है, जो डार्क लाइन में होता है चैप्टर के अंदर, आप उन सबको कॉपी में नोट करते चले जाएं, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसमें जो कंक्लूज़न आया, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका सार क्या है, मेन पॉइंट क्या है,
वो डार्क में मिलता है, वो चाहे आपकी कोई डेफिनेशन हो सकती है या कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तो आप लोग उनको कॉपी में साथ के साथ लिखते रहें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।